कच्चे तेल और गैस। मिडिल ईस्ट में जंग, तेल की सप्लाई पर खतरा और दुनिया भर में बढ़ती बेचैनी के बीच भारत में भी अलर्ट बढ़ चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में भी हालात बिगड़ सकते हैं? क्या लॉकडाउन जैसा कुछ फिर से दिखने को मिलने वाला है? और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक कोविड का जिक्र लोकसभा में क्यों किया, इस पर बात करेंगे। दरअसल बता दें कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कहा है कि देश को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की नहीं। कोविड का जिक्र प्रधानमंत्री ने क्यों किया, इस पर बात करते हैं। दरअसल ये इसलिए किया गया क्योंकि उस समय भारत ने एकजुट होकर एक बड़ी आपदा का सामना किया था और वही मैसेज अब मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया है कि सावधानी, संयम और एकता जरूरी है। सरकार का यह साफ कहना है कि सरकार पर भरोसा रखें और इसके साथ ही भ्रामक खबरों और अफवाहों से दूरी बनाकर रखें और इन्हें ज्यादा ना फैलाएं। नियमों का पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर इस संकट में अपना योगदान दें। अब सबसे बड़ी अफवाह, क्या भारत में लॉकडाउन लगने वाला है? तो आपको ये साफ कर दें कि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी ऐलान नहीं हुआ है और ना ही किसी तरह का कोई संकेत सरकार की तरफ से दिया गया है। यानी फिलहाल पैनिक करने की बिल्कुल कोई भी जरूरत आपको नहीं है। वहीं आपको ये भी बता दें कि तेल संकट का असर अब दुनिया में भी दिखने को लगा है। बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और कुछ यूरोपीय देशों में कंपनियां एहतियातन के तौर पर वर्क फ्रॉम होम लागू कर चुकी हैं और कारण बिल्कुल साफ है कि तेल महंगा हो चुका है, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और वहीं ऑफिस ऑपरेशन पर इसका असर भी पड़ेगा। अब बात करते हैं पड़ोसी देशों की। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तेल की कीमत बढ़ते ही हालात और भी खराब हो सकते हैं। वहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका पहले ही फ्यूल क्राइसिस से झेल रहा है और इसलिए वहां पर सतर्कता ज्यादा है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी एनर्जी मैनेजमेंट को लेकर अलर्ट मोड पर है। अब बात करते हैं खेल की। दरअसल बता दें कि आईपीएल का जो दूसरा स्केड्यूल और नोटिफिकेशन था वो अभी तक आया नहीं है और ये जल्द ही आने वाला था, लेकिन अभी तक ये जारी नहीं हुआ है। कारण एकदम साफ है और इसको लेकर भी कई अफवाहें थे। तो बता दें कि सुरक्षा, समीक्षा, लॉजिस्टिक प्लानिंग और अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर इसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है। यानी सरकार और आयोजक कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए ही अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन आईपीएल का नहीं आया है जो आने वाला था। वहीं आपको ये भी बता दें कि संसद में प्रधानमंत्री का बयान बहुत अहम था। मैसेज बिल्कुल साफ था कि भारत तैयार है, हालात पर नजर है और जरूरत पड़ी तो तुरंत कदम उठाए जाएंगे। अब सवाल, सरकार ने क्या क्या तैयारी की है? तो बता दें कि तेल का रणनीतिक भंडार यानी कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स तैयार है। सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने की योजना तैयारी कर ली गई है और जरूरी सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित राज्यों के साथ में कर दी गई और कोऑर्डिनेशन और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम एक्टिव कर लिया गया है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सरकार स्थिति को हल्के में बिल्कुल भी नहीं रह रही है, बल्कि पहले से ही तैयारी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ये बात बिल्कुल साफ है कि खतरा है, लेकिन घबराहट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सरकार का बिल्कुल साफ संदेश है कि सतर्क रहे, लेकिन पैनिक नहीं करे। जैसे कोविड में हमने एकजुट होकर लड़ाई जीती, वैसे ही इस चुनौती को भी हम पार कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत भारत की यही है और वो है भारत की एकता।